नमस्कार। मैं आपके साथ महादेव बनशंकर और लाइव तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मायावती की राजनीति की। मायावती इस बार के चुनाव में ये रणनीति अपनाई थी कि एकला चलो, मतलब हम न एनडीए के साथ जाएंगे, ना हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। तो इस रणनीति के बाद जिस तरीके से मायावती को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके बाद बीएसपी को अपने ऊपर अब सोचने को मजबूर होना पड़ा है कि पार्टी का जो अस्तित्व है अब क्या रहेगा। मायावती खुद जो भी उनके सियासी स्ट्रेटजी थी, वो सारी स्ट्रेटजी फेल होती नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो अखिलेश के साथ मिलकर मायावती ने लड़ा था चुनाव। उस समय बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस समय 2024 में जब अकेले फाइट किया चुनाव, एक भी सीट नहीं मिली है। जबकि वहां पर इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। मायावती के खिलाफ एक तरीके से उतरने वाले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां पर मुसलमानों ने भी वोट किया अखिलेश यादव को और यादव दलितों ने भी वोट किया। ये लगातार कहा जाता था कि दलित अखिलेश को वोट नहीं करेंगे, दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक पंडितों की वो सारी गणनाएं जो थी, प्रिडिक्शंस थे, वो फेल साबित हुआ और दलितों ने वोट किया है। अब सवाल उठा है कि ऐसे में मायावती ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि खास करके मुसलमान समाज से मायावती ने अपने इस बीएसपी के प्रदर्शन पर, जो सबसे खराब रहा, मायावती ने बयान जारी कर कहा कि बीएसपी ने पिछले कई चुनावों में मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय उसे समझ नहीं पाया है। ये मायावती का कहना है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पार्टी भविष्य के चुनावों में उन्हें सोच समझकर मौका देगी, ताकि भविष्य में पार्टी को इस चुनाव में जैसी बुरी हार का सामना ना करना पड़े। देखिए उसकी वजह क्या है। मायावती के गुस्से की वजह यह थी कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन प्रत्याशियों ने मुस्लिम समाज के लोगों पर उतना भरोसा नहीं जताया, मतलब मुस्लिम भरोसा ज्यादा जताया और इंडिया गठबंधन को वोट किया। लेकिन एक हकीकत यह है, बीएसपी नेतृत्व जिससे परेशान है, उसकी वजह यह है कि मुसलमान बीएसपी को वोट नहीं किया। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि एक बड़ी वजह है कि पार्टी ने, बीएसपी ने राज्य में 19 मुसलमानों को टिकट दिया था, जबकि देश भर में बात करें तो 37 मुसलमानों को बीएसपी ने टिकट दिए थे। मतलब सबसे ज्यादा मुसलमानों को किसी ने टिकट दिया था तो वो बीएसपी थी। और उसके बावजूद एक भी मुसलमान उत्तर प्रदेश से जीत कर नहीं आया। बीएसपी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। देखिए एक फैक्टर ये भी है वहां पर, मुसलमानों की स्ट्रेटजी अगर देखें तो मुसलमानों को जब भी लगता है कि बीजेपी के खिलाफ ये पार्टी एकजुट होकर लड़ सकती है, लड़ रही है, मुकाबला कर रही है, तो मुसलमान उसको वोट देता है। इस चुनाव में मायावती जिस तरीके से अलग थलग होकर लड़ी है, तो उसके बाद से मुसलमानों ने मायावती को एक तरीके से दरकिनार किया, वोट नहीं दिया। और चाहे दलित हो, यादव हो, मुसलमान हो, मायावती की जगह अखिलेश पर ट्रस्ट किया। और यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन ने शानदार इस बार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तरफ से मैदान में उतारे गए सभी 19 मुसलमान हार गए, तीसरे स्थान पर रहे, मतलब दूसरे भी नहीं, सेकेंड तीसरे स्थान पे। जबकि मुस्लिम वोटों के लिए उसके प्रतिद्वंदी एसपी इनमें से 12 सीटें जीती, कांग्रेस 1 सीट जीती और अन्य 6 सीटें जो थी वो बीजेपी जीत गई। पिछली बार बीएसपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, तब उस वक्त भी सभी 19 मुसलमान हार गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जो मुसलमान उम्मीदवार उतारे, तो अन्य विपक्षी दलों ने बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया। ये कहा गया लगातार कि मायावती मुसलमानों को उतारकर वहां पर एक तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, ताकि मुस्लिम वोट काटा जा सके, अखिलेश की पार्टी को हराया जा सके, कांग्रेस की पार्टी को हराया जा सके और वो जो बीजेपी के लिए एक तरीके से रास्ता खोला जा सके। तो ये एक तरीके से ये पूरी स्ट्रेटजी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मायावती ने 2022 का जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी अपनी पार्टी की हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। तो लगातार मायावती जो एक बड़ा कोर वोटर रहा है मायावती का मुसलमान, कहा जाता है कि मायावती के जो मेन कोर वोटर थे, एक दलित और एक मुसलमान। हालांकि 2009 के चुनाव में
ब्राह्मणों ने भी, अगड़ी जातियों ने भी वोट किया था। इस वजह से मायावती पहली बार फुल फ्लेज वहां पर उसमें आई थी, फुल सत्ता में 2007 में। 2012 में तो हमने देखा फिर सरकार बदल गई थी, अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, लेकिन 2007 की बात करें तो फुल फ्लेज तरीके से मायावती वहां पर सरकार में आई थी। अब देखिए दूसरी बात यह कि जब 2022 के चुनाव की बात करें तो मुसलमान को जिस वक्त बीएसपी ने हार के लिए जिम्मेदार ठहरा था मायावती ने, उस समय पर मायावती की जो वोट शेयर है 12.88% तक गिर गया था। उस समय बीएसपी ने 88 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। उस चुनाव में भी बीएसपी को सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। अधिकांश मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया था। तो ये पिछला अगर आप ट्रेंड देखें, चाहे विधानसभा की बात करें आप, लोकसभा की बात करें, तो वहां पर जनता इस वक्त जो है वो मुसलमानों पर ट्रस्ट कर रही है। मतलब मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं। तो इसका सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं मायावती को उठाना पड़ रहा है। दूसरा ये कि मायावती का एक स्टैंड क्लियर नहीं है। अब एकला चलो, अब जो एकला चलो कि इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, अब आप अगर देखेंगे ममता बनर्जी बंगाल में, उनको तो सूट किया, फायदा मिला है वहां पर। वो बीजेपी को उस तरीके से रोकने में कामयाब रही वहां पर, जो बीजेपी पिछली बार 2019 के चुनाव में 18 सीट जीत गई थी पश्चिम बंगाल से, इस बार कम जीती है वहां पर। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पास जो वोट है वो इंटैक्ट रखा है उन्होंने। चाहे विधानसभा की बात करें, अकेले मुकाबला किया, सीएम बनी और लगातार एक मोर्चे पर जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया वो बहुत बड़ी बात थी। जिस हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री को बीजेपी ने उतार दिया था, पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी का शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन यहां पर बात करें आप, तो मायावती उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखी पूरे चुनाव में, उस तरह का कैंपेन नहीं रहा। आप भाई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने मुसलमानों को टिकट दे दिया और सारे मुसलमान जीत के आ जाएंगे और आप जो है वो केंद्र में एक पावरफुल पार्टी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको कैंपेन करना पड़ेगा, आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, खास करके मुसलमान समुदाय को, कि बीजेपी से आप टक्कर ले सकते हैं अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो। नहीं तो आप या तो उधर चले जाइए, इधर चले जाइए, आप इंडिया गठबंधन का पार्ट बन जाइए, जो अपोजिशन का पार्ट है, या आप बीजेपी के साथ चले जाइए। लेकिन आप बीच में भी रहेंगे और कहेंगे कि मुसलमान हमें वोट दे, तो वो नहीं हो सकता। तो वो इस बार कहीं ना कहीं देखने को मिला और मायावती को सीधा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए बीएसपी का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर नहीं रहा। हालत ये देखिए उत्तर प्रदेश में बीएसपी का, इनमें मसूद सबीहा अंसारी को आजमगढ़ में 17% वोट मिले, जो बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा है। वहीं एसपी के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव के बाद तीसरे नंबर पर रहे। दिलचस्प बात है कि अंसारी को 1.25 लाख वोट मिले, जो यादव की जीत के बाद 1.61 लाख वोटों का अंतर था। तो आप देखिए इसी तरीके से आप बात करें, अफजाल अंसारी और दानिश अली दोनों ही 2019 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे, सांसद बने थे। भले ही अफजाल औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन बीएसपी के नेतृत्व द्वारा उन्हें टिकट न देने के संकेत दिए जाने के बाद फरवरी में उन्हें पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दिसंबर 2023 में मायावती की तरफ से निलंबित किए जाने के बाद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हुए। इमरान मसूद की बात करें तो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले साल अगस्त में पश्चिमी यूपी के प्रमुख मुस्लिम नेता पार्टी को निष्कासित कर दिया था। तो इस तरीके से आप देखें तो मायावती का जो स्टैंड है पूरे चुनाव में वो क्लियर नहीं दिखा कि भाई मुसलमानों को आप टिकट दे रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है कि आप इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कि आप कर क्या रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी स्ट्रेटजी है वो मायावती को कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। और इसके बाद दूसरा आप ये भी देखें तो चुनाव के दौरान एक मायावती से बड़ी गलती रही। वो गलती वो रही कि सबसे पहले तो भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसके बाद मायावती ने उत्तराधिकारी से कह दिया कि नहीं, उत्तराधिकारी नहीं रहे, आकाश आनंद रहेंगे। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत मायावती ने इस तरह का बयान दिया है। तो जनता के मन में उसको लेकर के भी एक मैसेज गया कि आखिर मायावती के ऊपर वो कौन सी प्रेशर पॉलिटिक्स है, कौन सा प्रेशर है जो मायावती इस तरह की बात कर रही है। तो एक ये भी चीज रही है लोगों में। तो आप एक फैक्टर नहीं कह सकते, कई फैक्टर है जिसकी वजह से मायावती आज राष्ट्रीय राजनीति से कहीं ना कहीं दरकिनार है। मुसलमानों का वोट ट्रस्ट नहीं रहा मुसलमानों का मायावती के ऊपर, दलितों का ट्रस्ट नहीं रहा। एक तरीके से अपना वोट बैंक था वो खिसक गया और इधर
चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो दलित के बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं और चुनाव जीता है। तो ये एक भविष्य के दलित को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो एक जगह खाली है, तो उसमें हमें लगता है कि एक बड़ा एक उलटफेर आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आप महादेव बनशंकर को दीजिए इजाजत। और वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। महादेव बनशंकर को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत शुक्रिया।